नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्तूबर को आएंगे चंबा दौरे पर। बजोली पन विद्युत परियोजना करेंगे राष्ट्र को समर्पित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भरमौर विधानसभा क्षेत्र में किए 83 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बीते 5 सालों में डबल इंजन सरकार ने स्थापित किए विकास के नए कीर्तिमान। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की चुनाव आयोग से प्रदेश में तुरंत विधानसभा चुनाव घोषित करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्तूबर को चंबा दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान जहां 180 मेगावाट की बजोली जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण करेंगे, वहीं 48 मेगावाट की चांजू 3 और 30.5 मेगावाट की दयोथल चांजू जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री चंबा से ही PMGSY 3 का शुभारंभ भी करेंगे और चंबा के प्रसिद्ध चौगान मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की आज चंबा में एक बैठक में समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकांक्षी जिला चंबा के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए पर्याप्त और पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के कारण आम लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने चंबा शहर की ओर जाने वाली सड़कों के उचित रखरखाव और बसों तथा अन्य वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को भी कहा। जयराम ठाकुर ने नगर परिषद चंबा के अधिकारियों को रैली से पहले और रैली के उपरांत विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का तथा उचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित जनसभा स्थल का दौरा कर वहां की तैयारियों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज भरमौर विधानसभा क्षेत्र में 83 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने भरमौर के लेल्ह गांव में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष के समारोह के अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने भरमौर की 17 गैर जनजातीय पंचायतों को जनजातीय घोषित का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। इस मामले में जल्द ही सकारात्मक फैसले की उम्मीद है। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि भाजपा के कार्यक्रमों में उमड़ रही भीड़ से विपक्ष के नेता परेशान हैं। उन्होंने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज भी करार दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना समाज के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री आज चंबा जिला भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। नारी को नमन इनमें से एक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को इस योजना के तहत बस किराए में रियायत राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि नारी शक्ति को सुदृढ़ करने के सरकार के संकल्प की दिशा में एक छोटा सा कदम है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा की राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिलों में 75 विज्ञान संग्रहालय स्थापित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि इन विज्ञान संग्रहालयों को बनाने का मुख्य उद्देश्य आम लोगों, खासकर छात्रों को स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों के दौरान वैज्ञानिक यात्रा और उपलब्धियों से अवगत करवाना है। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने युवाओं, किसानों और बागवानों से बड़े पैमाने पर शिवा प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। महेंद्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर, शिवद्वाला, बरोटी और बनवार में जनसमूहों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिवा प्रोजेक्ट से न केवल किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, बल्कि युवाओं को घर बैठे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास योजनाओं के शिलान्यास और शिवदवाला से धर्मपुर के लिए बस को हरी झंडी भी दिखाई। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि उन्होंने बीते 5 सालों में तेजी से विकास कर सुलह विधानसभा क्षेत्र को मॉडल और आदर्श निर्वाचन क्षेत्र बनाया है। परमार आज ग्राम पंचायत पुड़वा में वन रक्षक कुटीर और पशु औषधालय भवन के लोकार्पण के उपरांत एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
परमार ने कहा कि आम जनमानस की मांगों और लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज मनाली विधानसभा क्षेत्र की राउगी पंचायत में पशु औषधालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए गोविंद ठाकुर ने कहा कि बीते 5 सालों में उन्होंने मनाली विधानसभा क्षेत्र की हर पंचायत में यथासंभव विकास करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि कराड़सू पंचायत को 3 पंचायतों में पुनर्गठित किया गया है। इससे इन पंचायतों में विकास कार्यों में तेजी आएगी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में बीते 5 सालों में डबल इंजन की सरकार ने चहुमुखी विकास कर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अनुराग सिंह ठाकुर आज बिलासपुर जिला के नैना विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्वालथाई में संपर्क सड़क के शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अन्य क्षेत्रों में प्रदेश ने सबसे अधिक उन्नति की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर के कोठीपुरा में बना एम्स न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे प्रदेश के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा मील पत्थर है। इस संस्थान के बन जाने से अब राज्य के लोगों को इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत नहीं रह गई है। उन्होंने स्वारघाट कॉलेज, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों से संबंधित विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर स्थानीय लोगों के लिए विकास की कई घोषणाएं भी की। अनुराग ठाकुर ने देर सायं लुहणू मैदान में एथलेटिक ट्रैक का लोकार्पण भी किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव आयोग से हिमाचल में तुरंत विधानसभा चुनाव की घोषणा कर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने की मांग की है। प्रतिभा सिंह ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल का 2 महीने से कम समय रह गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। प्रतिभा सिंह ने आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर सरकार द्वारा भाजपा का प्रचार करने पर भी कड़ा ऐतराज जताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव आयोग से ईवीएम पर कड़ी नजर रखने और इनकी सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की है। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि गत 5 वर्षों में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि इन 5 वर्षों को कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाएगा। वीरेंद्र कंवर आज कुटलैहड़ में विभिन्न स्थानों पर 15 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि जयराम ठाकुर ने महिलाओं को उचित सम्मान दिया है और प्रत्येक महिला के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई हैं। बिक्रम ठाकुर आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के परागपुर में महिलाओं को गैस चूल्हे और सिलाई मशीनें वितरित करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने 70 पात्र महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की। बिक्रम ठाकुर ने ग्राम पंचायत अप्पर भलवाल में 12 पंचायतों से आए 31 महिला मंडलों को भी उपयोगी सामान वितरित किया। वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज नूरपुर नागरिक अस्पताल में नवनिर्मित जच्चा बच्चा विंग का लोकार्पण किया। 13 करोड़ रुपए की लागत से बने इस विंग में 60 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। साथ ही इलाज के लिए सभी जरूरी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। खाद्य व आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि बीते 5 सालों में प्रदेश में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं। राजेंद्र गर्ग आज घुमारवीं में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्तूबर को आएंगे चंबा दौरे पर। बजोली पन विद्युत परियोजना करेंगे राष्ट्र को समर्पित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भरमौर विधानसभा क्षेत्र में किए 83 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा बीते 5 सालों में डबल इंजन सरकार ने स्थापित किए विकास के नए कीर्तिमान। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की चुनाव आयोग से प्रदेश में तुरंत विधानसभा चुनाव घोषित करने की मांग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।